हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन कह रहा है जल से बने चीनी के एक 5% भारांश विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। ठीक है, तो बात करिए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है, तो 5 नंबर पक्के होने वाले इस वीडियो को देखने के बाद आपके। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, पहले क्वेश्चन में एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो, कह रहा है जल में बने चीनी के एक 5% भारांश, मतलब जल में चीनी के। ठीक है, तो 5% विलयन किसका है? चीनी का। 5% विलयन किसका है? चीनी का। चीनी की अगर बात करें, चीनी का सूत्र क्या होता है? चीनी का सूत्र जो होता है वो होता है C12H22O11। ठीक है, ये होता है शक्कर का सूत्र, चीनी का सूत्र। ठीक है, और इस पे क्या है? ये जल में है ये। ठीक है, जल में आपका 5% विलयन है, जो चीनी जिस पे मिली हुई है। ठीक है, अब बात करें 5% विलयन है, तो 5% विलयन कैसा है? भारा अनुसार। एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है, भारा अनुसार। ठीक है, देखो क्वेश्चन में एक आ गया ना, जल में बने चीनी के 5% भारानुसार विलयन का। ठीक है, तो भारानुसार का मतलब आपका होता है, भारानुसार मतलब एक एक पॉइंट इस पे इंपॉर्टेंट है, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। भारानुसार का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत। भारानुसार मतलब क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, ये भारानुसार का मतलब होता है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का आपको पढ़ा होगा। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला, द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय का द्रव्यमान बेटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, तो ये जो 5% विलयन कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर से 5 ग्राम विलेय। देखो, इसका 5% विलयन का मतलब होगा 5 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में। 100 ग्राम विलयन में, ये इसका मतलब होगा 5% जो भारानुसार विलयन कह रहा है। ठीक है, 5% विलयन कह रहा है, तो 5 ग्राम विलय कितने होगा? 100 ग्राम विलयन में। ये आपको याद रखना है, 5% भारानुसार विलयन का मतलब 5 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में। अगर 6% कहता तो 6 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में। अगर 10% यहाँ कह दे तो 10 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में। अगर 20% कह दे तो 20 ग्राम विलय कितने ग्राम में? 100 ग्राम में। ठीक है, इधर यही रहेगा और इधर जो संख्या हो उसको लिख देना है। ठीक है, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 तो 7, इधर यही रहेगा। ठीक है, ये बात होती है। अब 5 ग्राम विलेय है। विलेय यहाँ पे कौन है हमारे में? चीनी। चीनी विलेय है। ठीक है, और विलयन आपका जो चीनी और जल से मिलकर बना है। ठीक है, शरबत जो बना हुआ है। ठीक है, तो ये विलयन है। आप देखो, बात करें यहाँ पर से हम जल का भार निकाल लेते हैं। जल का भार कितना होगा? जल के भार की बात करें तो वो कितना होगा? जल का भार जो होता है वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 5 मतलब 95 ग्राम। देखो ये क्योंकि 100 ग्राम विलयन का है भार, 5 ग्राम विलेय का। अब विलायक, जल क्या है? विलायक। अब हमें विलायक का भार निकालना है, तो हम इस 100 से इस 5 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 95 ग्राम। ठीक है, तो इसका भार कितना आ गया? 95 ग्राम। ठीक है, तो ये जल का भी भार पता चल गया, चीनी का भी पता है, विलयन का भी पता है। आप देखो क्या करना है आपको आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। विलयन का हिमांक आपको दे रखा है, विलयन का हिमांक दे रखा है। ठीक है, तो विलयन का हिमांक किसको डिनोट करेंगे? टीएफ से। ठीक है, विलयन के हिमांक को टीएफ से डिनोट करते हैं। तो कितना दिया गया है? 271 केल्विन। ठीक है, कितना दिया गया? 271 केल्विन। देखो, विलयन का हिमांक 271 केल्विन। आप कह रहा है ग्लूकोज के जल से बने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हमें इतना देखना है केवल कि जल में बने चीनी के 1% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है, और नीचे दिया गया है यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 हो। मतलब हमें जल का भी दे रखा है। जल क्या है? जल आपका विलायक है, तो विलायक के हिमांक को हम लोग TF नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये कितना दे रखा है हमें? 273.15। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका, देखो क्वेश्चन पढ़ो, जल में बने चीनी के 5% विलयन का हिमांक 271 केल्विन। तो विलयन का हिमांक आपको TF का मान ये दे रखा है। फिर कह रहा है ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। तो हमें ये वाला आगे हम करेंगे। ठीक है, अभी इतना बात करने हैं। आगे कह रहा है यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15, तो जो शुद्ध जल का हिमांक दे रखा है वो कितना दे रखा है? 273.15 केल्विन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? यहाँ से डेल्टा TF इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है TF। डेल्टा TF क्या है? यहाँ पे हिमांक में औनमन आपको निकाल लेना है। क्या निकालोगे? हिमांक में औनमन। देखो क्वेश्चन आसान है, बस आपने अगर इसकी थोड़े फॉर्मूले आपको पता होंगे तो एकदम आसान है। ठीक है,
डेल्टा टी एफ निकालना है। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो गया, टी एफ नॉट 273.15 माइनस 271 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.15। क्या आ जाएगा मान 2.15। ये किसका मान आ गया, डेल्टा टी एफ का, हिमांक में ऑनमन का। ठीक है, तो देख सकते हो हमने यहाँ से हिमांक में ऑनमन निकाल दिया कितना 2.15। ठीक है, 2.15। आप देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अब एकदम आसान है। आप देखो करना क्या है, बस फॉर्मूला लगाना है और आपको यहाँ से के एफ का मान निकालना है। देखो के एफ का मान निकालना है और फिर इस वाले में जब रखेंगे तब आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि कह रहा है 5% विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज के जल में 5% विलयन का, मतलब आपको इसका हिमांक ज्ञात करना है। इसका मतलब डेल्टा टी एफ का मान ज्ञात करना है। किस पे आपका 5% ग्लूकोज वाले विलियन पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे, के एफ का मान निकालेंगे, फिर आपको इस फॉर्मूले पे रखेंगे। ठीक है, तो अभी देखते जाओ आगे क्या करेंगे। आप क्या करना है, के एफ का मान निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू एक फॉर्मूला और होता है के एफ इंटू एम। क्या होता है, के एफ इंटू एम। एम जहाँ पे मोललता होती है, डेल्टा टी एफ तो आपको पता है हिमांक में अवनमन है, और के एफ जो होता है हिमांक, वो आपका हिमांक अवनमन स्थिरांक होता है। क्या होता है, हिमांक अवनमन स्थिरांक, या कह सकते हो मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो ये बात होती है। अब आपको यहाँ से के एफ का मान निकालना पड़ेगा। डेल्टा टी एफ का मान कितना हमने निकाला 2.15। के एफ का मान आपको यहाँ से निकालना है। एम क्या है, आपकी मोललता। मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटे में विलायक का भार किलोग्राम में। बटे में क्या होता है, विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर किलोग्राम में है तो किलोग्राम में लिखो, नहीं यहाँ ग्राम लिख के ऊपर 1000 का गुणा कर दो। ठीक है, आप देखो 2.15 इक्वल टू के एफ इंटू विलेय के मोल इंटू विलेय के मोल। विलेय के मोल का फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू भार बटा अणुभार। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूले सब याद है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, और फॉर्मूले नहीं याद तो क्वेश्चन बहुत कठिन है। ठीक है, तो ये बात है, तो फॉर्मूले आपको सब याद होने चाहिए। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है भार बटा अणुभार। किसका भार, विलेय का। विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन पे, आपसे कहा गया था देखो 5 ग्राम आपका विलेय है, और अणुभार कितना हो जाएगा विलेय का, वो निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अणुभार निकालेंगे, और विलायक का भार कितना था 95, और ऊपर कर देना 1000 का गुणा। 1000 गुणा क्यों किया, क्योंकि 1 ग्राम में है। ठीक है, आप देखो आपसे विलेय कितना दिया गया 5 ग्राम, और जल का भार कितना है ग्राम में, इसलिए ऊपर क्या कर दिया 1000 का गुणा। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये जो चीनी है इसका अणुभार निकालते हैं। वो कैसे निकाला जाएगा वो देखो। ठीक है, अणुभार देखो हम लोग यहाँ कैसे निकालते हैं। चीनी का अणुभार निकालने के लिए देखो यहाँ क्या निकाले देते हैं। देखो C12H22O11। देखो अगर बात करें कार्बन की तो उसका होता है 12, तो 12 और कितने कार्बन 12, तो 12 गुणे 12 प्लस लगाना है। फिर हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितने हाइड्रोजन 22, तो 1 गुणे 22। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 गुणे कितने ऑक्सीजन 11। अब इसको आपको जोड़ लेना है, जो मान आएगा वो आएगा 342। ठीक है, 342 आएगा आपका यहाँ पे। तो 342 आपको यहाँ पे अणुभार, देखो भार बटा अणुभार था फॉर्मूला, मोल का फॉर्मूला भार बटा अणुभार है, तो यहाँ पे 342 आपको रख देना है। सिंपल देखो 342 रख दिया, और ये 95 ग्राम किसका, विलायक का भार, ऊपर कर दिया 1000 का गुणा। ठीक है, आप देखो सॉल्व करना है आगे। ठीक है, आगे सॉल्व करते देखो तो क्या आ जाएगा 2.15 इक्वल टू के एफ इंटू 5, और ये जो 342 है ये कहाँ जाएगा नीचे, तो 342 गुणे 95 और गुणे 1000। ठीक है, आप देखो इसे सॉल्व करना है, 5 से काट दो कितना आएगा 19, ये 5 कैंसिल। ठीक है, 19 बचा। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से के एफ का मान निकालना है, तो के एफ को यहीं रखो और इसे इधर भेज दो, तो 2.15 गुणे ये 342 जो भाग में उधर चला जाएगा गुणे में 342, ये 19 जो भाग में उधर चला जाएगा गुणे में 19, और ये जो गुणे में इधर ये आ जाएगा इधर भाग में। ठीक है, ये इधर भाग में आ जाएगा। तो देखो ये जो 2.15 था इधर जितने भाग में थे ये इसके गुणे में आ गए, गुणे 342 गुणे 19, और ये जो गुणे में था ये कहाँ गया भाग में। अब इसका जो मान आएगा आपका के एफ का, यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। मान जो आएगा आपका यहाँ 13.97। ठीक है, के एफ का मान कितना आ जाएगा 13.97। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व कर लेना, इसका पूरा मान 13.97 आएगा। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद तो ये हो जाएगा। अब ये जो के एफ निकला है इसके बाद आगे का क्वेश्चन जो कर रहा है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन आगे का कह रहा है कि 5% ग्लूकोज के जल में विलयन। ठीक है, ग्लूकोज का विलयन है, अभी तक चीनी का था अब ग्लूकोज का, तो आसान है। देखो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5% ग्लूकोज
तो 5% ग्लूकोज, तो उसी टाइप से लिखना है 5 ग्राम ग्लूकोज कितने विलियन में हो जाएगा, 100 ग्राम विलियन में। जैसे अभी पीछे किया था ना, 5 ग्राम चीनी 100 ग्राम विलियन में, ठीक है, उसी प्रकार इसमें। अब विलायक तो सेम ही है, जल, तो जल का भार निकाल लेना है, 100 माइनस 5 बराबर 95 ग्राम, ठीक है, माइनस 95 ग्राम ये आ गया। अब यहाँ से ग्लूकोज का अणुभार भी निकाल लो, जैसे उसका चीनी का निकाला था वैसे इसका। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो कार्बन का कितना होता है 12, और वहाँ 12 कार्बन थे, यहाँ कितने 6, तो 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 गुणे 6। इसको जोड़ लेना, 12 6 72 और 12 84, 84 6 90 180, 180 इसका अणुभार आ जाएगा, ठीक है। अणुभार भी निकल आया, वही फॉर्मूला इस पर भी लगा दो, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ का मान निकालना है, के एफ आपको ये 13.97 निकल आया है, एम का मान रख दो, बस आंसर आ जाएगा। देखो एम का मान क्या होगा, विलेय का भार, विलेय के मोल, ठीक है, मोल बटे में विलायक का भार, विलायक का भार। अगर यहाँ पे ग्राम में रखोगे तो ऊपर कर देना 1000 का गुणा, ठीक है, ऊपर 1000 गुणा कर देना। आप देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू 13.97 गुणे विलेय के मोल। मोल का फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ पे मोल का फॉर्मूला था भार बटा अणुभार, तो यही यहाँ पे भी लगाना है भार। इसका भार कितना है 5 बटा अणुभार कितना निकाला हमने 180, तो 5 बटा 180। विलायक का भार कहाँ है आपका, ये 95, 95 रख दो सीधा, ऊपर रख दो 1000, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व करना है आपको, देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू 13.97 गुणे 5 बटा 180 गुणे 95 और ऊपर आ गया 1000। अब देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 5 से काटो 19 आ गया, यहाँ 2 नहीं 18 और 2 से 50, तो कितना आ गया डेल्टा टी एफ इक्वल टू 13.97 गुणे में यहाँ देखो 50 बटा 19 गुणे 9, 50 बटा 19 गुणे 9, ठीक है। ये देखो 13.97, यहाँ पे 50 बटा 19 गुणे 9, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, जिससे आपका जो मान आएगा, जिससे आपका जो डेल्टा टी एफ का मान आएगा वो कितना आएगा 4.08। डेल्टा टी एफ का मान जो आएगा वो आएगा 4.08। और डेल्टा टी एफ है क्या यहाँ पे, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक है, अवनमन। आप देखो ये हिमांक में अवनमन हमने किसका निकाला, ग्लूकोज वाले का। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो उसको पढ़ो, कह रहा है विलियन का हिमांक ज्ञात कीजिए। अभी हमसे विलियन का हिमांक भी पूछ रहा है, तो 5 नंबर में पूरा हमसे 5 नंबर निकाल भी लेगा वो, ठीक है, कि ग्लूकोज के जल में बने 5% विलियन का हिमांक, विलियन का हिमांक पूछ रहा है। विलियन का हिमांक जो होता है वो डेल्टा टी एफ नहीं, वो टी एफ होता है, ठीक है। तो हमें टी एफ का मान बताना है उसको, ठीक है, तो टी एफ का मान उसको हमें बताना है। डेल्टा टी एफ का मान, डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन, तो टी एफ का मान कैसे आएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है। तो यार आपको निकालना है किसका मान, टी एफ का, तो टी एफ को इधर भी ला लो, और कितना हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। देखो आपका ये जो टी एफ नॉट है इस, ठीक है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये जो इधर माइनस में इधर आ गया प्लस में, और ये जो इधर प्लस में था इधर आ गया माइनस में, मान रख लो, आ जाएगा आंसर। टी एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट, टी एफ नॉट कहाँ निकाला हमने, टी एफ नॉट आपका, देखो टी एफ नॉट क्या, विलायक का, विलायक का आपको दे रखा था ना क्वेश्चन पे, ये देखो शुद्ध जल का विलायक है ना 273.15 दे रखा है, तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या रखना है 273.15 माइनस डेल्टा टी एफ 4.08, ठीक है। तो जो मान आएगा इसका वो कितना आएगा, जाके कहाँ लिखे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना मान आएगा आपका यहाँ से 269.07, 269.07 जो आएगा इसका आंसर आएगा, ठीक है, 269.07 जो आएगा वो क्या आएगा आंसर। तो टी एफ का मान आपको निकालना है, बस इस पे इसको घटा देना और पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, हमने क्या किया पहले 5% विलियन चीनी वाला दिया गया था, तो उसके लिए हमने क्या किया, डेल्टा टी एफ का मान ये निकाला पहले, और फिर इस वाले फॉर्मूले से आपका क्या निकाल लिया हमने यहाँ से के एफ का मान, देखो ये के एफ का मान निकला। फिर ग्लूकोज वाला कह रहा था, तो ग्लूकोज से हमने क्या किया, डेल्टा टी एफ का मान निकाला। फिर डेल्टा टी एफ आया था हिमांक में अवनमन, अब हमें निकालना क्या है आपका विलियन का हिमांक, तो टी एफ का मान यहाँ से निकालना है, टी एफ क्या है विलियन का हिमांक, विलियन का हिमांक निकाला तो वो कितना आ गया आपका 269.07 आंसर, ठीक है, देख सकते हो। तो भैया 5 नंबर का क्वेश्चन भी था, इसीलिए बड़ा था, लॉन्ग था थोड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।